हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से बिहार सचिवालय के लिए मॉक टेस्ट 9 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवांगी सिंह। क्या शिवांगी सिंह जो है इसका पहला उड़ाने वाली महिला बनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुध। क्या बुध हो जाएगा। अगला है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो उरुग्वे से। किससे? उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा किस किस से होकर गुजरती है बता दे एक नज़र में। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एवं ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है? स्लेट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दामोदर। क्या? दामोदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। कौन? गोविंद सागर झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैशाखी नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में। अगला निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। पूर्वी घाट की पहाड़ी कौन नहीं है मेरे भाई? हरिश्चंद्र। क्या? हरिश्चंद्र जो है पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मानसून के पूर्व असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। ये हम क्या बोल रहे हैं? हरिश्चंद्र के बारे में बताना था ना। हरिश्चंद्र पश्चिम घाट की पहाड़ियां हैं जिस पर कालसुवाई पर्वत स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं? तो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र किसकी है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां है जिस पर कलसुबाई पर्वत स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहे हैं कि कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। क्या? गुजरात। गुजरात सरकार ने 27 जुलाई 2022 को एक समर्पित गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 की घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय कांडला जो है, कांडला, ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अररिया। अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। अगला है निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, बाघ जनगणना 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। कर्नाटक में कितने? 524। और उत्तराखंड में कितने? 442। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। अगला है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला सल्तनत काल में दीवान रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाजार नियंत्रण विभाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, अगला वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर आयर कूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस
राष्ट्रवादी दल का गठन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रयू फ्रेजर। क्या? एंड्रयू फ्रेजर। अगला है, किसने कहा मेरी खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राज्यद्रोही संस्था के नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था? पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेस्म का नियम। क्या? ग्रेस्म का नियम। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगला, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। क्या अंतर है मेरे भाई? अंतर ये है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ष में किसी देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय। GNI कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। सूची है यहाँ पे, इसको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 में। तो जी मार्कोनी का क्या होगा मेरे भाई? जी मार्कोनी का हो जाएगा रेडियो। क्या? रेडियो। अगला, JL बेयर्ड का टेलीविजन। सभी सामने सामने है। लेक्जेंडर ग्राहम बेल का क्या होगा? टेलीफोन। थॉमस अल्वा एडिसन का क्या होगा? ग्रामोफोन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे अस्थायी जो रूप है वह ग्रेफाइट है। अगला, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का जो है मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है सोडियम मैग्नीशियम के सल्फेट से। क्या? सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोडियम और पोटेशियम, माफ कीजिएगा, सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट से। अगला है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु तो डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अगला, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? नाभिक। क्या? नाभिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। क्या? Al2O3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया क्या होता है मेरे भाई? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये दोनों जगह पे रहता है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है, जैसे कि मेढक है, टोडा है, ऐसे इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र किस में नहीं होते? छिपकली में। छिपकली में क्या होता है? लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है। पसलियों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग जो है हृदय नहीं है। कौन? हार्ट जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला है, किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तपांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, क्या कहलाता है? तो ये चालन कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? चालन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? मध्य कान की हड्डी कौन सी है ये बताना है। तो उपयुक्त सभी के सभी, मेलियस, इनिकस और स्टेपिस।
मानव कान को तीन भागों में बांटा गया है, बाहरी कान, मध्य कान तथा भीतरी कान। मध्य कान में तीन छोटी हड्डी होती है जिसे मेलियस, इनकस तथा स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सभी के सभी सही होंगे। अगला, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? गर्भनाल में मेरे भाई दो धमनियां होती है। कितनी? दो धमनियां होती है। गर्भनाल में तीन रक्त नलिकाएं होती है, इनमें दो धमनियां तथा एक सीरा होता है। समझ गए? अगला है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है जल चक्र में? किसमें होता है? जल चक्र में। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागपुर में। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहला सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आय कर का भुगतान करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों संविधान के भाग 4 के ए में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो ये जो आयकर का भुगतान है ना, ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आकस्मिक निधि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। ठीक है, अगला है, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है अपना प्यारा भारत को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 को सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग प्रत्येक स्तर पर सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशील प्रदान करता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो अनुच्छेद 15। क्या? अनुच्छेद 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण है। न होने का क्या कारण है? अपर्याप्त धन। क्या? अपर्याप्त धन। अगला, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368। क्या? अनुच्छेद 368 में दी गई है। अगला है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप मेरे भाई हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन जो ना जानते होंगे ना इसमें भी फंसेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जकार्ता। क्या? जकार्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टगांव शस्त्रागार लूट। क्योंकि काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925,
नौजवान भारत सभा 1926, बारदौली सत्याग्रह 1928, चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 में। समझ गए। अगला है फिलीपींस की मुद्रा क्या है। फिलीपींस की मुद्रा मेरे भाई पीसो है। क्या है? पीसो। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो पेरिस जो है मेरे भाई वो सीन नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? सीन नदी। अगला है नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है। तो नाल्को जो है मेरे भाई इटली, इटली की सहायता से 1965 में। अगला क्वेश्चन है कि लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। लावनी नृत्य जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रुनई। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। क्या? 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो बोडो भाषा जो है मेरे भाई ये किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम। क्या? असम जो है बोडो भाषा असम में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल कौन नहीं है? तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो मूंगफली, क्योंकि मूंगफली खरीफ की फसल है, जबकि जौ, गेहूं, सरसों, मसूर एवं चना आदि रबी फसल है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। ठीक है। अगला है 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोनल मान सिंह। क्या? सोनल मान सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 85वां। क्या? 85वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को 85वें स्थान प्राप्त हुआ। वहीं न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर है। यदि वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या के बीच का अंतर 15 मीटर है तो दोनों त्रिज्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहले भैया मेरे वर्ग बनाइए, वर्ग वृत्त बनाइए। ठीक है। वृत्त ये है। अब यहाँ पे ऐसे एक और बनाइए। ठीक है। अब देखिए मेरे भाई ये क्या हो जाएंगे? बड़ी वाली आर, और ये क्या होंगे? यहाँ पे ऐसे करके आया है ना, ऐसे त्रिज्या। ये क्या हो जाएंगे? छोटी वाली आर। यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा खींच रखे हैं, इसको ज़्यादा खींच लिए अब यहीं तक। अब यहाँ पे देखिए ये छोटी वाली आर। अब आगे बढ़िएगा तो मान लीजिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है? बड़ी आर। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है? छोटी आर है। अब वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3300 हो जाएगा। यही होगा ना। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 22/7 इंटू आर बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक है। फिर माइनस कीजिएगा, सॉरी इंटू कीजिएगा बड़ी आर माइनस छोटी आर बराबर में क्या? 3300 हो जाएंगे। क्या? बराबर में 3300। अब कीजिएगा आर प्लस सॉरी बड़ी आर प्लस छोटी आर बराबर कीजिएगा तो 3300 गुने 7 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई? हो जाएगा बड़ी आर प्लस छोटी आर बराबर क्या हो जाएगा? 3300। यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या हो जाएगा? 3300। ठीक है। 3300 गुने 7 और बटा में क्या हो जाएगा? 22 गुने 15। क्या? 22 गुने 15 हो जाएगा। अब इसे काट पीट मचाइएगा मेरे भाई तो क्या आएंगे? काट पीट मचाने के बाद 150 गुने 7/15 आएंगे। उत्तर क्या? 70 मीटर। क्या? 70 मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला है त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या है? त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। एक दशमलव स्थान तक पूछ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई? त्रिभुज बना लेना है पहले। ऐसे वाले त्रिभुज बनेगा। क्या? ऐसे वाले। यहाँ पे हम गलत ही बना रखे हैं। ऐसे होगा, ऐसे करके ऐसे ले जाइए और ये ऐसे,
और फिर यहाँ से बीच से ये कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या होगा बी, ये क्या हो जाएगा सी और ये ओ हो जाएगा। अब देख लीजिए ये कितना होगा, ए बी 5, बी सी कितना होगा 12 और ये तो ओ है ना, ओ है। अब ये पूरे का पूरे कितना हो जाएगा 13, पूरे का पूरे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकालिएगा तो 15 प्लस क्या कीजिएगा, सॉरी 5 प्लस 12 प्लस प्लस का 13 और बटा में क्या कीजिएगा 2 निकालिएगा, क्या आएंगे 15। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट एस बराबर क्या आ गया 5 आया है ना, सॉरी 15 आया है, यहाँ पे 5 नहीं 15 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, कलर बदल के देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर 15 इंटू 15 माइनस 5, ठीक है। उसके बाद 15 माइनस 12, उसके बाद 15 माइनस क्या हो जाएगा 13, क्या 13। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे मेरे भाई 30 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट है और एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसे कीजिएगा तो क्या होगा 60/13, काट पीट मचाइएगा 4.6 उत्तर आएंगे, कितना 4.6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी क्या होगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है तो यह अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, और जब इसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा होती है तो यह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तब गंतव्य पर पहुंचने का सही समय क्या है, सही समय इसका पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि यात्रा का सही समय क्या होगा, x होगा। अब प्रश्न के अनुसार चलिएगा मेरे भाई, प्रश्न के अनुसार तो क्या कीजिएगा 72 गुने x प्लस 15 कीजिएगा ना, और बटा में कितना 60, बटा में कितना 60, बराबर में क्या आ जाएगा 90 गुने क्या हो जाएगा x प्लस 5 होंगे ना, और बटे में 60 होगा। इसे जब कीजिएगा तो क्या आएंगे 4 इंटू एक्स प्लस 5, सॉरी एक्स प्लस 15 बराबर में क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो x बराबर 35 मिनट इसका उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या p 2 से विभाज्य है और दूसरी संख्या q 3 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सत्य मेरे भाई क्या होगा, p गुने q क्या हो जाएगा 6 से विभाज्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको यहाँ इसका डिटेल मिल जाएगा, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला इसका मूल्यांकन करना है, जब कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या आएंगे 5/39। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे a प्लस बी का मान निकालना है, जब इसे निकालिएगा मेरे भाई तो उत्तर क्या आएंगे, उत्तर आ जाएंगे 18, क्या 18 आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से कर लीजिएगा या फिर खुद से भी ये कर सकते हैं। ठीक है, करना तो सब खुद से ही है, जब ना आए तब सॉल्यूशन का हेल्प लीजिए, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन से ही करते चले जाइए। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x² प्लस 1y² बराबर 14 है तो x³ प्लस 1y(x³ का मान क्या होगा। तो इसका जब निकालिएगा तो उत्तर क्या आएंगे 52, क्या 52 इसका उत्तर होगा। ठीक है, आप यहाँ से कीजिए या फिर खुद से कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक भाजक भागफल का 20 गुना और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 60 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि भाजक बराबर क्या होगा, भागफल का 20 गुना है तो शेषफल का कितना हो जाएगा, शेषफल का 3 गुना बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने भागफल। तो आगे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुने 60 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने भागफल हो जाएगा। ठीक है, भागफल। अब इसे निकालिएगा तो क्या आएंगे, भागफल बराबर 9 आ जाएंगे, क्या आएंगे भागफल बराबर क्या आ जाएंगे 9 आएंगे। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 180 गुने 9 प्लस क्या हो जाएगा 60। अब इसे कीजिएगा तो 1680 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन सी में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। यदि कह रहा है कि यदि sin x प्लस वाई बराबर cos x माइनस वाई तो sin² x का मान क्या है।
इसे निकालिएगा 1/2 इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन है। यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, समीकरण पे पुटअप कीजिए और बनाइए जैसे कि यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिए। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब भैया यहाँ पे क्या कर लीजिए, ए है, बी है और क्या है, सी है। ये कितने दिन करता है? 18 दिन। बी कितने दिन? 36 दिन। और सी कितने दिन मेरे भाई? 54 दिन। सभी का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएंगे? 108। 108 इसकी 18 का क्षमता कितना? 6। 18 का क्षमता कितना? 6। 18 छक 108। ठीक है। 36 का क्षमता क्या? 18 36 दिया 108। अब देखिए 54 का क्षमता क्या? 2। ये 2 दिन में कर लेगा। सॉरी, इसका क्षमता 2 है। अब मान लीजिए कि बी और सी तब का मान लीजिए कि बी सी तब का कार्य जो करती है नहीं छोड़ती है, तब तक कार्य नहीं छोड़ती है जब तक पूरा नहीं होता। तो बी और सी का कार्य 5 दिनों में 10 दिनों के लिए कितना हो जाएगा? 5 × 3 + 2 × 10 हो जाएगा, बराबर में 35। अब कुल कार्य कितना हो गया? 108 + 35 कितना हो जाएगा? 143। तो 143 करेंगे आगे, आगे जब बढ़ के करेंगे तो कुल कार्य बटा कुल क्षमता, तो 143 बटा कितना? ये पूरे का पूरे क्षमता कितना हो गया मेरे भाई? 11। अब इसे कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा, 13 दिन उत्तर आ जाएंगे। 13 दिन इसका परम सत्य आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला है कि ए और बी की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु क्या है? अब मान लीजिए कि ए और बी की वर्तमान उम्र 3x + 5x, सॉरी 3x और 5x है। प्रश्न के अनुसार चलिएगा मेरे भैया, तो क्या हो जाएगा? 3x + 5 बटा में क्या हो जाएगा? 5x + 5, यही होगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11/15। अब आगे कीजिएगा तो 3x + का 5, 3x + का 5 बटा में क्या होगा? 5 कॉमन। अब x + 1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 11/15। कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो होंगे क्या? 9x + 15 बराबर में क्या हो जाएंगे? 11x + में 11, क्या 11x + में 11। अब इसे कीजिएगा तो 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 2। अब a की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 3x, 3x में क्या x का मान पुट कीजिएगा तो 3 × 2 कीजिएगा 6 वर्ष इसका उत्तर आ जाएंगे, क्या 6 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि कितने समय में, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की धनराशि का 9/8 होगा। 9/8 कह रहा है। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, मूलधन कितना मेरे भाई? मान लीजिए मूलधन कितना? x। मूलधन कितना? x। क्या मूलधन x, p बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। एस आई क्या हो जाएगा? एस आई बराबर होता है फार्मूला p × r × t बटा 100 में, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा? एस आई का क्या हो जाएगा? 9x बटा में 8। मूलधन क्या है? x माने है, r का r ही होगा। r का कितना हो जाएगा भैया? 25, क्या 25। दर कितना है इसका? 25 है। यहाँ पे समय t है, बटा में क्या हो जाएगा? 100। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, काट पीट मचाइएगा, t बराबर 4.5 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह आंशिक रूप से 6 किलोमीटर/घंटा की गति से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। पैदल तय की गई दूरी क्या है? पैदल तय की गई दूरी इसका 12 किलोमीटर आएंगे। कैसे? मान लीजिए पैदल तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? d। पैदल चलने में लिया गया समय प्लस साइकिल पर लिया गया समय बराबर कुल समय। अब यहाँ पे कीजिएगा तो d बटा क्या हो जाएंगे? 6, प्लस में क्या होगा? 42, माइनस का क्या हो जाएगा? d बटा में क्या होगा? 10,
बराबर में क्या होगा 5। अब इसे कीजिएगा तो 5d+3 इंटू क्या हो जाएगा 42 माइनस डी बटा का क्या हो जाएगा 30 बराबर में कितना 5। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो 5d+126 माइनस 3d बराबर 150। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना मेरे भाई। तो 2d बराबर 24, तो d बराबर कितना 12। 12 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। आप यहां से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में डी BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, AB बटा AC बराबर BD बटा DC। यदि कोण B 62 डिग्री है और कोण C 58 डिग्री है तो कोण BAD का माप किसके बराबर है। कोण BAD का माप पूछ रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए आप ऐसे वाला। ये क्या हो गया भैया, ए हो गया। ये क्या ए, ये क्या होगा बी, ये क्या सी और ये डी पर। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोण द्विभाजक प्रमेय उन दो खंडों की सापेक्ष लंबाई से संबंधित होता है जिसमें एक त्रिभुज को एक रेखा द्वारा विभाजित किया गया हो जो विपरीत कोण को विभाजित करती है। समझ गए मेरे बातों को। अब यहाँ पे क्या कीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या मेरे भाई 180। अब यहाँ पे कोण ए प्लस क्या हो जाएंगे 62 डिग्री प्लस 58 डिग्री बराबर क्या 180 डिग्री। अब यहाँ पे कीजिएगा कोण ए बराबर कितना है 60, तो कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा 60/2 हो जाएंगे। क्या उत्तर आएंगे 30। 30 किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते, समझना है चाहे कैसे भी समझो, आप समझना जरूरी है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग अहम भूमिका निभाती है किसी भी एग्जाम्स में। जीके जीएस को आप अच्छे से पढ़िए, इसे याद कीजिए जीके जीएस को। अगर आपका जीके जीएस कमज़ोर है या फिर प्रॉब्लम होती है याद ना करने में, याद नहीं रह पाती, तो आपके लिए एडुटेरिया समान अध्ययन 5000 प्लस जो क्वेश्चन का सेशन चल रहा है 9 बजे वाली, उसमें क्या कीजिए प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, एकदम आराम से देखिए, 2-3 बार देखिए ताकि आपका जीके जीएस शानदार तरीके से बन के तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 15,626 रुपये की राशि 3 वर्षों में 21,952 रुपये प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से होगी। ठीक है, इसे जब निकालिएगा मेरे भाई तो इसका उत्तर आएंगे 12%। आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, सॉल्यूशन यहाँ से कर लीजिएगा। अगला है कि अजय बिट्टू और अंकित एक व्यवसाय में 53,000 रुपये निवेश करते हैं। अजय बिट्टू से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है और बिट्टू अंकित से 6,000 रुपये अधिक निवेश करता है। 31,800 रुपये के कुल लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ए का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा तो 13,800 उत्तर आएंगे इसका। यहाँ सॉल्यूशन है, आप लोग कीजिएगा, करना कठिन नहीं है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। पहले बेसिक सीखिए, अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है पहले बेसिक, फिर आगे अपना दिमाग लगाइए। वो तो अपना अंडर में है कि आप कैसे किस मैथ को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 2% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 44 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देने योग्य बात है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना मेरे भाई 100%। क्या 100%? प्रतिशत के बीच का अंतर कितना मेरे भाई 20 माइनस क्या 2। ठीक, तो क्या हो जाएंगे 20 माइनस इंटू माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 22%। अब प्रश्न के अनुसार चलिएगा तो 22% बराबर क्या 44। क्या 44? 1% बराबर क्या मेरे भाई तो 2, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 200 आएगा। क्या 200 रुपये इसका सही उत्तर होंगे। 200 रुपये इसका सही उत्तर होंगे। यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझिए। अगला है कि यदि राम की आय मोहन की आय से 75% कम है तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होंगे। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए
कि मोहन की जो, मान लीजिए मोहन की आय कितना 100, मोहन की आय कितना मेरे भाई 100, राम की आय कितना हो जाएगा, राम की आय हो जाएगा 100 गुने 25%, तो बराबर क्या आएंगे 25। अब अधिक प्रतिशत अधिक निकालिएगा, परसेंटेज अधिक प्रतिशत निकालिएगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्स मान लेते हैं, क्या हो जाएंगे 100 माइनस क्या हो जाएगा 25 बट्टा का क्या हो जाएगा 25 गुने 100, यही होगा ना, यही होगा ना। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आएंगे 75/25 गुने 100, काट पीट मचाइएगा मेरे भाई 300 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कह रहा है इसका मान निकालना है एक्स का, इसका मान निकालिएगा मेरे भैया तो इसका उत्तर क्या आएंगे 2, क्या 2 आएंगे। यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, समझ के बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की एक किस्म की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी की कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो किस्मों को इस प्रकार मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 11 रुपये प्रति किलोग्राम हो। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे पहला क्या है 9 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि 9 पर केजी, ठीक है। अगला क्या है 15 पर केजी, ठीक है, यही है ना मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है 11 रुपये प्रति किलोग्राम होने के लिए क्या करना होगा, 11 केजी, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 15 का क्या 4, यहाँ पे 9 का क्या मेरे भाई 2, 2:1 इसका उत्तर होंगे क्या 2:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है छोटा सा, एकदम आसान सा। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले रमेश, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले उसकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 32 वर्ष थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मेरे भाई कि 6 वर्ष पहले तीनों सदस्यों, प्रश्न से चलिएगा, तो 6 वर्ष पहले तीनों सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा मेरे भाई 38 गुने 3 बराबर क्या 114 वर्ष, 114 वर्ष। वर्तमान में तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 114 गुने 6 गुने 3, यही होगा ना। 114 प्लस, माफ कीजिएगा, 114 प्लस 6 गुने 3 कीजिएगा 132 वर्ष होंगे। साथ ही दिए गए आंकड़ों के अनुसार चलिएगा तो 8 वर्ष पहले रमेश की पत्नी और उसके बच्चे की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 32 गुने 2 कीजिएगा, क्या आएंगे 64। वर्तमान में पत्नी और बच्चों की उम्र का योग निकालिए, उम्र का योग निकालिएगा, क्या आएंगे 64 प्लस 8 गुने 2 क्या आएंगे 80 वर्ष, क्या 80 वर्ष। रमेश की वर्तमान आयु कितना होगा 132 में से माइनस कर दीजिए 80, क्या आ जाएंगे 52 वर्ष। 52 किधर है, ऑप्शन डी में है, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, देख लीजिए सॉल्यूशन, यहाँ से भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब प्रश्न से चलिएगा मेरे भाई, तो ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, जिसका अर्थ क्या होगा कि ए और बी की दक्षता दर क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब अकेले कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी का आवश्यक समय कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो मान लीजिए कि ए कार्य को x दिनों में कर सकता है और b इसे 3x दिनों में कर सकता है। एक साथ एक दिन में वे काम करेंगे कितना 4/3x भाग काम कर सकते हैं। मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, a और b एक साथ कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, इसलिए क्या कीजिए 4/3x बराबर का क्या 1/18, यहाँ पे कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व कीजिएगा, x बराबर क्या आएंगे 24। बी को अकेले काम पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा 3 गुने 24 बराबर भैया मेरे भाई मेरे मित्र मेरे 72 आएंगे, क्या 72।
देन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और कीजिए। यहाँ पे डिटेल है, सॉल्यूशन तो इसे नहीं कह सकते, समझने योग्य बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना 4 बचता है, लेकिन जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता है। डिविजिबिलिटी रूल अगर याद है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो 12, 18, 24, 30 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना होगा 360। अब न्यूनतम संख्या जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होगा, तो भैया इसमें जोड़ दीजिए 4, कितना 364। 364, अब 364 से 7 विभाज्य है ना मेरे भाई, तो 364 किधर है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 2 है तो 3 cos x माइनस 4 sin x का मान क्या होगा। यहाँ पे समीकरण को इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 और कर लीजिए, काम बन जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इससे ऐसे भी आप बना सकते हैं, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2, ये किसी को भी 1 2 कर लीजिए, स्क्वायर करके बना लीजिए भैया मेरे, इसका उत्तर आ जाएंगे कितना, उत्तर आ जाएंगे रूट का 21। क्या रूट का 21 इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ भी समीकरण से ही किया गया है। अगला है, समतल जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बदल जाती है, टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो टावर की ऊंचाई मेरे भाई ऑप्शन सी 5 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर होगा। आप यहाँ सॉल्यूशन से कर लीजिए, करना बिल्कुल आसान है, बस मान याद होना अनिवार्य है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा। कह रहा है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर लंबाई के 3 लौह धातु रॉड को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग जितना संभव हो उतना लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाली टुकड़ों की अधिकतम संख्या। तो भैया मेरे यहाँ पे क्या कर लीजिए, सभी का एलसीएम, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा एलसीएम नहीं, यहाँ पे कीजिए एचसीएफ। तो 78, 104 और 117 का एचसीएफ कीजिएगा, आएंगे क्या मेरे भाई, इसका आएंगे 13। अब देखिए 78 सेंटीमीटर रॉड के टुकड़े करना है, तो 78 बटा में 13 कीजिएगा तो क्या आएंगे 6। अब आगे बढ़िए, 104 में क्या कीजिए 13, क्या आएंगे 8, ठीक। अब 117 को एक कितना से 13 से क्या आएंगे 9 आएंगे ना। सभी को ऐड कीजिए, 6, 8 और 9, क्या आएंगे 23। तो काटे जा सकने वाली टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 23। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है, ठीक। गेंद अपने प्रत्येक अंतिम उछाल का 2/3 गुना उछलता है, तो गेंद द्वारा रुकने तक तय की गई कुल दूरी की गणना कीजिए। रुकने तक पूछ रहा है, प्रश्न से चलिएगा तो पहले उछाल में 540 प्लस 360 कीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाएगा, उत्तर इसका 2700 आएंगे। यहाँ पे कर लीजिए, श्रेणी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन के तौर पे इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट का है, ये तो हर रोज मिलेगा आपको और हर सेट में मिलेगा, चाहे किन्हीं भी सेट से आप लगा रहे हो। यहाँ पे पाई चार्ट है, यहाँ पे इसका गणना यानी कि अध्ययन कीजिए। एक घर की निर्माण लागत है, ये लोहा में 44 डिग्री, सीमेंट में 70, बेतन में 70, ईंट में 58, प्लम्बर में 8 और विविध व्यय में 110, ठीक। ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि लोहे पर खर्च की गई राशि के सापेक्ष ईंटों पर अतिरिक्त व्यय ज्ञात कीजिए जब निर्माण की कुल लागत 2,70,000 रुपये हैं।
तो निर्माण की कुल लागत कितना मेरे भैया, 2700 रुपये, सॉरी 27,000 रुपये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए निर्माण में कितना मेरे भाई, 27,000, यही है ना। तो लोहे पर खर्च की गई राशि के सापेक्ष ईंटों पर अतिरिक्त लागत कितना हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई 58/360 माइनस 44/360 यहाँ पे, और गुना में कितना 27, यानी कि 2,70,000, यही है ना, यही है 40। अब देखिए अगला, अगला कीजिएगा इसे जब सॉल्व, तो 10,500 आएंगे, क्या 10,500 आएंगे, जो इसका सही उत्तर होगा। क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन, विविध पर खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। विविध पर ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए, पाई चार्ट पे ध्यान दीजिए, पाई चार्ट पे, यहाँ पाई चार्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। विविध पर व्यय कितना है, 110 डिग्री का कोण है मेरे भाई। अब आगे बढ़िए, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो पाई चार्ट के अनुसार विविध निर्माण पर क्या है मेरे भाई, विनिर्माण की कुल लागत क्या है, विनिर्माण की कुल लागत 360 डिग्री का कोण बराबर कितना, 2,70,000, यही है ना, 70,000 रुपये हैं। अब 1 डिग्री का कोण निकालिएगा तो 27,000/360, यहीं पे हम इसी में कर देते हैं। क्या आएंगे, क्या आएंगे मेरे भाई, यहाँ पे जब 110 कीजिएगा, क्या 110 डिग्री का कोण निकालिएगा तो 27, यानी कि 2,70,000/360, 360 गुने का कितना 110 डिग्री। अब इसे कीजिएगा, क्या आएंगे 82,500 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन किस में है, ए में निहित है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेर बदल दिया जाता है, उसमें से एक कार्ड को निकालने पर इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। अब इसे क्या कीजिए, प्रश्न से चलिए, एक डेक में 4 इक्के, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, 4, संभावित परिणाम की संख्या कितनी हो सकती है, 52। इसलिए क्या कीजिए, पीई बराबर क्या हो जाएगा, पीई बराबर 4/52, 4/52। अब इसे काट पीट में चाहिए, 1/13 उत्तर आ जाएंगे, ऑप्शन 21 में बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा सभी पौधे क्या है, फूल है। देखिए ये मेरे भाई पौधे हो गए, ये क्या हो गए, फूल हो गए। आगे पढ़िए, कह रहा है सभी फल जो है, सभी फूल जो है फल है। अब सभी फूल यहाँ पे फल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, पहले ये पौधे को ट्री से, फूल को किस से, फ्लावर से, और फल को फ्रूट से, तो FR कर देते हैं ज़्यादा ध्यान में रहने के लिए। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कुछ फल जो है प्रकाश है, ये पर प्रकाश है मेरे भाई। अब पढ़िए निष्कर्ष को, क्या कह रहा है निष्कर्ष आपका, निष्कर्ष कह रहा है कि कोई फूल प्रकाश नहीं है, कोई फूल क्या है, प्रकाश नहीं है। ये बात तो सही हो रहा है, ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये सही हो गया। कह रहा है कुछ फूल प्रकाश है, ये भाई गलत है, तो इसका निष्कर्ष 2 जो गलत होगा, निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा भैया। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कोई लाल काला नहीं है मेरे भाई, ये लाल जो है क्या है, काला नहीं है। ये जो है रेड, रेड जो है रेड क्या नहीं है, काला नहीं है, यानी कि ब्लैक नहीं है, ठीक। अब देखिए आगे, आगे देखिए ये नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, सभी काले ग्रे हैं, सभी काले जो है मेरे भाई क्या है, ग्रे हैं। तो ग्रे हैं, तो ग्रे को हम जी से डिनोट कर दें, ठीक है। अब जी से डिनोट कर दिए इसको हम। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि कोई ग्रे नीला नहीं है। अब कोई ग्रे क्या है, नीला नहीं है, तो नीला को हम बी से डिनोट नहीं करके एन से ही कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, नीला नहीं है, क्या नहीं है, नीला नहीं है, तो यहाँ पे इसको काट मचा दीजिए, यहाँ पे इसको, क्योंकि कोई रेड क्या था, ब्लैक नहीं था। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है निष्कर्ष, निश्चित रूप से कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल जो है नीले हैं।
ये कहने योग्य बात है, हो भी सकती है ना भी हो सकती है, अभी इसको नहीं मान के चल। अगला पढ़िए, निश्चित रूप से कोई नीला लाल नहीं है। ये भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, यानी कि या तो एक अनुसरण करेगा या तो दो अनुसरण करेगा। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आगे। यहाँ पे एक छूट रहा था, कह रहा है ए एवं बी की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 है तो बी की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना मेरे भाई, 5:4। दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, 36। तो क्या कर लीजिए, 5x + 4x बराबर का क्या 36, क्या आ जाएंगे 9x बराबर 36। काटिएगा, x बराबर क्या आ जाएंगे 4। अब देखिए क्या कर लीजिए, 4 गुने, बी की आयु पूछ रहा है तो 4 गुने x बराबर क्या हो जाएंगे, 4 गुने 4 तो आ जाएंगे क्या 16, 4 चौके 16। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई। उल्टा पूछ दिया क्या, 2000 नहीं, 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, 2024 में से 2012 को घटाया 12, अधिवर्ष कितना था 3 था, 16 20 और कितना 24। तो 13 + 3 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 15, अर्थात विषम दिनों की संख्या 1 थी। तो 20 मार्च 2012 को रविवार था तो रविवार -1 कीजिए, शनिवार, शनिवार इसका उत्तर होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब में घटा दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या आएंगे 11:37, किधर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है साइन बदल के उत्तर क्या आया है 18, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ पे 107 नंबर वाला पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 107 नंबर में कह रहा है 9 गुने 3 + 8 बराबर 24, जबकि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है मेरे भाई 9/3 गुने 8। अब आएगा क्या, अब आएगा 24। ठीक है, 8 × 24, यहाँ से 3 काट में चाहिएगा, क्या आएंगे 8 × 24। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 12 वाला पे देखिए यहाँ पे, तो क्या कीजिए 12/4 गुने 3 क्या आ जाएंगे 9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला देखिए 108 नंबर, 108 नंबर में क्या हो रहा है, ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो रहा है 2 का क्यू और -1 क्या हो जाएगा 7। 2 का क्यू कीजिएगा तो 8 और 1 कीजिएगा माइनस तो क्या हो जाएंगे 7 आ जाएंगे ना। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे 3 का क्यू कीजिएगा -1 तो 3 का क्यू कितना 27, इसमें से 1 कीजिएगा 26। 4 का क्यू कीजिएगा 64, 1 कीजिएगा 63 आएंगे, इसमें ये 63 आ जाएंगे। आगे देखिए 5 का क्यू कीजिएगा -1 क्या आ जाएंगे 124 आ गए। अब आगे देखिए, आगे 6 का क्यू करके -1 कीजिएगा, क्या आएंगे 215। उसी प्रकार से 7 का क्यूब कीजिएगा, 7 का क्यूब तो 343 आएंगे, और -1 कीजिएगा तो क्या आएंगे, -1 कीजिएगा तो 342, जो ऑप्शन बी में है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए है ना सॉल्यूशन, यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला श्रृंखला है, श्रृंखला कह रहा है कि 3 9 15 ... में 21वां पद कौन सा होगा। 21वां पद इसका पूछ रहा है। अब सभी जानते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा इसका 3, डी बराबर 9 -3 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस कितना 6 का। ठीक है, एन बराबर कितना 21, तो T21 बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई a + n - 1 इंटू डी, यही होंगे ना। अब यहाँ पे कीजिएगा 3 + 21 - 1 इंटू 6। ठीक है, तो कीजिएगा 123 आएंगे उत्तर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रृंखला में या तो संख्या गायब है या गलत है, जिसे 4 विकल्पों में से एक रूप में दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें गलत चीज को पहचानना है। किसमें, इसमें यहाँ पे देखिए 1 प्लस किया क्या आया तो 2 आया, 3 प्लस किया क्या आया 5, फिर 5 में फिर 5 प्लस किया 10 आया, 10 में कितना 7, कितना आया 17, 17 में फिर गिरेगा कितना 9 आएंगे, कितना 17 में 9 प्लस ऐड कीजिएगा तो आएंगे 26, लेकिन यहाँ क्या है 28,
ये गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे नीचे वाले में, देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4 कर रहा है यहाँ पे, तो क्या आया 5, फिर प्लस का 6 11, प्लस का 8 19, प्लस का 10 तो 29, और फिर प्लस का 12 कीजिएगा, क्या आएंगे 41, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन 112 नंबर पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 + 3 कीजिएगा 5, पहला में क्या कर रहा है, दूसरा में पहला संख्या ऐड किया, अगला संख्या प्राप्त किया। तो यहाँ पे क्या है, 2 + 3 किया, क्या आया 5। उसी प्रकार से 3 + 5 कीजिएगा, क्या आएंगे 8। फिर उसी प्रकार से 8 + 5 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 13। फिर उसी प्रकार से 8 + 13 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 21, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 में +3 किया, फिर +5 किया, +7 किया, +9 किया, +11, यहाँ पे आता क्या 35 है, क्या 33, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दो दो बढ़ के, यानी कि 3 में फिर 2 बढ़े तो 5, फिर 2 बढ़े 7, ऐसे बढ़ बढ़ के, ठीक है, जोड़ा गया है। तो इसका आता कितना, जब 24 में आप 11 जोड़िएगा तो 35 आएंगे ना, 33 दिया हुआ है तो 33 गलत हो गया। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन मेरे भाई 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है। ए यहाँ पे भी चेक करना है, देखिए क्या करना है। यहाँ पे ऐड किया है 4, फिर क्या है 9, फिर क्या है 16, फिर 25, यहाँ पे 36 ऐड किया करते तो क्या आता, 91 आता है, कितना 93, ठीक है। 55 + 36 कीजिएगा, आएंगे 91, ठीक। पर यहाँ पे क्या किया है, 4 9 16 25 36 करके ऐड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि पहले 5, फिर 6 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, फिर कितना बढ़ गया मेरे भाई 9, फिर कितना बढ़ गया, मतलब आगे बढ़ते गया, ठीक है। अगला देखिए, शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। अगर डिक्शनरी आप लोग देखते होंगे तो इसे कैसे बिठाइएगा, कैसे बिठाए, पहले आते हैं एच, तो एच तो सभी में कॉमन है, एच इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, एच ए तक सभी में कॉमन है। अब एच ए तक सभी में कॉमन है। अब देखिए अगला, पहले क्या आएगा, एल आएगा या के आएगा, IJKL, पहले के आएगा तो पहले क्या हो जाएंगे 2, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा आएगा क्या, एल, एल तो सभी में है मेरे भाई, एल तो सभी में है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएंगे, एल के बाद सभी सभी में देखिएगा तो एल ई है, एल के बाद देखिएगा तो क्या है, यहाँ पे क्या है टी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एम है, तो यह क्या आ जाएंगे, एक आ जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से कीजिएगा, उत्तर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है 14 नंबर का। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके, यानी कि फ्रैगमेंट में कौन सा शब्द फ्रैगमेंट से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिएगा ध्यान पूर्वक मेरे भाई, तो रेस जो है, रेस ये नहीं बनाया जा सकता, क्या रेस जो है ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें सी का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर, इसे ध्यान पूर्वक कीजिएगा तो उत्तर निकल के क्या आएंगे, LN, क्या LN, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, कह रहा है सभी में भिन्न का चयन करना है, तो दोष मुक्त, सभ्य, दोषी और हानिकारक। तो यहाँ पे दोषी क्या है, अन्य सभी क्या है, सदुष्ण है, जबकि दोषी क्या है, अवगुण है। यहाँ पे ये सभी दोष मुक्त है, सभ्य है, हानि रहित है, तो ये क्या है, सद्गुण है, लेकिन यह क्या है, अवगुण है। अगला है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है, बत्तख है, तो ये सभी जानवर, ये पक्षी। अगला है IJKGHI, तो ये क्या है, सभी समूह के अक्षर क्या क्रमागत है, लेकिन डी में देखिएगा तो ILT, ये गलत है। देखिए यहाँ पे OPQ है, IJK है, GHI है, ये क्रमागत रूप में है, तो इसका डिफरेंट क्या है, डी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे 121 नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 5 का क्यूब कीजिए तो 125, 3 का क्यूब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आते, 4 का क्यूब 64, हाँ 64 आते। यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे हो रखा है मेरे भाई 32, तो ये भिन्न हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबूतर, तोता, गौरैया, ठीक,
हथौड़ा खंजर तीर, पौधा कांटा गुलाब, कुत्ता गाय मुर्गा। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कबूतर तोता गौरैया। ठीक है, ये सभी पक्षी हैं और सभी में देखिएगा तो अलग अलग प्रकार का है। ठीक, अब अगला देखिए 123 नंबर, वाटर टैप है, वाइल है तो लैंप है, पेट्रोल है तो कार है, इलेक्ट्रिशियन है तो फैन है। ठीक, लेकिन यहाँ पे वाटर का टैप ये जो है भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्ट को इंडोस्ट लिखा लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्ट्राइक को कैसे लिखा जाएगा। सभी में देखिए एच के बाद क्या आया है, आई, ओ के बाद एन, एन के बाद ओ। ठीक है, ई के बाद क्या, ई के पहले क्या आता है, डी। मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कीजिएगा। उसी प्रकार से स्ट्राइक में कीजिएगा, एस टी आर आई के ई इसमें कीजिएगा तो एस से एक आगे बढ़िएगा तो क्या टी आएंगे, फिर एक माइनस आइएगा तो एस आ जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। फिर आर से एक प्लस जाइएगा तो क्या आएंगे एस। आई से फिर क्या कीजिए, आई से मेरे भाई यहाँ पे देखिए ये क्या है, पहले एस से टी गए तो प्लस गए, फिर यहाँ पे माइनस आए, फिर यहाँ पे प्लस गए, फिर यहाँ पे आई से माइनस आइएगा तो एच आएगा। ठीक, फिर के से प्लस जाइएगा, के से प्लस जाइएगा तो क्या आ जाएंगे, के से एक प्लस जाइएगा तो मेरे भाई के है स्ट्राइक, के ई आगे ई है ना। अब यहाँ पे के से प्लस जाइएगा तो के एल आ जाएंगे, ई से फिर माइनस जाइएगा तो क्या आएंगे डी। तो क्या आ जाएंगे टी एस एच एल डी, किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला कह रहा है कि बैड, बैड का क्या लिखा, वाई जेड डब्ल्यू, सैम का एच एन बी। तो लव का क्या होगा, लव का सभी का विपरीत देखिएगा तो बी का क्या है, वाई विपरीत होगा, ए का जेड होगा, डी का डब्ल्यू है। उसी प्रकार से लव का कीजिएगा तो ओलेव हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन क्या डी जो है इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब अगला 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुडा बुका का अर्थ है क्लियर वाटर, पिन गोला का अर्थ क्या है, ओवरकास्ट स्काई, पिन सेफ बुका का सॉरी पिन सेफ बुका का अर्थ क्या है, क्लियर ब्लू स्काई हो, तो सांकेतिक भाषा में ब्लू का सांकेतिक कोड क्या होगा। तो ब्लू का सांकेतिक कोड हो जाएगा साफ, क्या साफ हो जाएगा। आप लोग कॉमन करके इसे बनाइए क्योंकि हम लगातार कराते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन भी है। अगला कह रहा है यदि ई बराबर 5, होटल बराबर क्या है 12, तो लैम्ब बराबर, लैम्ब का कोड क्या होगा। देख लीजिए नीचे क्या किया गया है, इसका उत्तर क्या आया है 7। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, क्या कह रहा है 14:194, तो 16 का क्या हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 माइनस का 2 कीजिएगा क्या आएंगे 194। उसी प्रकार से यहाँ 16 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएंगे 256 आएंगे, माइनस 2 कीजिएगा क्या हो जाएंगे 254। 254 किस में है, ऑप्शन ए में, ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्या कर, जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध किससे होगा। प्रेक्षागृह का संबंध दर्शक से होगा, किससे, दर्शक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्षा छतरी, तो सूर्य का क्या होगा, सूर्य का धूप चश्मा होगा। अगला है मेडिसिन का होगा साइंस, उसी प्रकार टमाटो का क्या होगा, वेजिटेबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रकार लीरा का संबंध इटली से है उसी प्रकार डैश का संबंध टाका से होगा, तो बांग्लादेश का। ठीक, बांग्लादेश का रुपया क्या, मुद्रा क्या है, टाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कौन वैसा ही है जैसा दिनार रूबल टका, तो डॉलर, क्या डॉलर, ये सभी क्या है, मुद्रा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या आया है, पुत्र। अगला क्वेश्चन है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, भैया ये दक्षिण की ओर कितना चला गया, 3 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 3 किलोमीटर। अब आगे पढ़िए, कह रहा है इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 चल लिया, फिर पुनः दाईं मुड़ा 7 चल लिया, 7 ये थोड़ा ऊपर कर दीजिए, 7 चल लिया। अब पढ़िए क्या कह रहा है कि अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था, तो उत्तर दिशा की ओर। दक्षिण से आया किधर, दक्षिण से चला गया पश्चिम, पश्चिम से फिर उत्तर चला गया, उत्तर क्या हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन, कह रहा है विक्रम रंजन से लंबा है। विक्रम क्या है, रंजन से लंबा है, सॉरी राजन है, राजन। तो यहाँ पे विक्रम को हम भी से, राजन को किस से, आर से डिनोट कर देते हैं।
ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है, पर एनी से नाटा है। एनी से कौन नाटा है, एनी से नाटा है, तो यहाँ पे क्या कर दे, एनी, एनी का क्या ई से हम कर दे एनी। अब देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा स्पेस लिए हैं हम। सीता विक्रम से लंबी है। अब देखिए यहाँ पे सीता यहाँ पे आ जाएगी, विक्रम से लंबी है। अब आगे पढ़िए आगे, राजन सीता से नाटा है। राजन तो सीता से नाटा हो ही गया है भाई, क्या है, राजन जो है सीता से नाटा है। ठीक, तो यहाँ पे सीता आ जाएंगी। अब देखिए आगे पढ़िए, आगे कह रहा है इस समूह में सबसे नाटा कौन होगा। देखिए यहाँ पे एक कड़ी छूट गया था, जमाल एनी से लंबा है। जमाल यहाँ पे जमाल होता, जो क्या है एनी से लंबा है, यहाँ पे जमाल। ठीक, अब देखिए सबसे नाटा कौन हो जाएगा मेरे भाई, राजन ही होगा, क्योंकि सबसे नाटा पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। कह रहा निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम दीजिए। अब इसका उपयुक्त क्रम देना है। देखिए क्या होगा इसमें, पहले क्या होगा, पहले दबाव होगा, फिर क्या आएगा, बाढ़ आ जाएगा, फिर क्या होगा, वर्षा होगा, फिर क्या हो जाएगा, रक्षा करना होगा, तब क्या आएंगे, राहत। तो ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने समांतर चतुर्भुज है। ध्यान पूर्वक इसे काउंट कीजिएगा, उत्तर इसका निकल के कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आएंगे 18, क्या 18 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 139 नंबर, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो शेष से भिन्न है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो एक नंबर वाला जो है, एक नंबर वाला ये भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति के चारों विकल्प में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो सही दर्पण प्रतिबिंब इसमें कौन है, ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ पे ये दर्पण है, और ये वाला जो है, ये वाला ऐसे करके ऐसे ये वाला बन के आ रहा है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई, तो ये दिख जाएगा आपको सी जैसा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच, मतलब यहाँ पे करना क्या है, पुरुष है, अंतर्मुखी है और शोध करता है। 142 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक मिनट, यहाँ पे ये पुरुष होगा, ये अंतर्मुखी हो जाएंगे, ये शोधकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है महिला है, बहन है और डॉक्टर है। महिला, बहन और डॉक्टर है, तो ये महिला मेरे भाई, ये महिला, ये बहन और ये डॉक्टर, दोनों में से हो सकता है डॉक्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इसका उत्तर क्या आया, बी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वह विकल्प चुने जिसे दी गई आकृति सन्निहित आकृति को घुमाना नहीं है। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो कौन सी आकृति इसमें सन्निहित है मेरे भाई, ध्यान पूर्वक देखिए, ये वाला जो आकृति है, ये वाला देखिए, ये यहाँ से ऐसे आया, ऐसे, यहाँ से ऐसे आया, ये ऐसे और ऐसे, सन्निहित है मेरे भाई, है ना सन्निहित। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नीचे दी गई आकृति के 4 विकल्प में से सही दर्पण का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक चयन कीजिएगा, तो ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे प्रतिबिंब रखिएगा ना, तो ये कौन है, ये कौन ऐसे है। ठीक, मिल जाएगा ना, समझ गए मेरे बातों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आ जाएगी, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ऑप्शन डी आ जाएगी। क्या, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या कह रहा है, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। ध्यान पूर्वक देखने से पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है, ये वाला जो आकृति है, इस वाले जगह को पूरा करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उस आकृति की पहचान करें। यही है क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर, कौन सा इस जगह को भरेगा, कौन सा ऑप्शन ये देना बताना है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो डी नंबर वाली जो है, ये वाली आकृति इसको पूरा करेगी। ठीक है, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए,
कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न जिनके स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे किया क्या गया है, ध्यानपूर्वक देखकर इसका उत्तर लगाइएगा तो उत्तर क्या आएंगे, 5। क्या आएंगे, 5। इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप लोग का इन 150 क्वेश्चन में क्या स्कोर रहा। अगर आप लोगों का स्कोर 120 प्लस है तो आपका तैयारी बेहतर है। अगर 100 के आसपास आपका स्कोर आ रही है तो थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ पे अपना आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो। मॉक टेस्ट लगाने के लिए क्या कीजिए, आप वीडियो को शुरू कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और लगाना शुरू कीजिए, या फिर क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।